तो चीन इस वक्त सारी दुनिया के लिए सिर दर्द बना हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान समेत कई देश चीन से इस वक्त बहुत परेशान है। लेकिन चीन देश सिखा रहा है, और वो देश कौन है? वो देश है भारत। तवांग में बुरी तरह से पीटकर चीन को वापस भगाने वाले हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आसमानी लड़ाई की तैयारियों को परखने की शुरुआत कर दी है। आज से भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान ने उत्तर पूर्व में एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का बेड़ा हिस्सा ले रहा है, जो अपने बेस से कुछ ही मिनटों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक पहुंच सकता है। वहीं युद्ध अभ्यास में भारत के सबसे घातक रफाल और सुखोई जैसे फाइटर जेट भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी रफ्तार चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए काफी है। तवांग में तनाव के बाद भारतीय वायुसेना 4 एयरबेसों से चीन के मोर्चे पर युद्ध की तैयारियों को उस वक्त परख रही है जब सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हो चुका है कि चीन ने LAC के पास मौजूद एयरबेस में अपनी फाइटर प्लेन और अपने ड्रोन्स की संख्या को बढ़ा दिया है। तवांग में भारतीय सेना के हाथों चीन के सैनिकों की बुरी तरह पिटाई के बाद भारतीय वायुसेना जिस दिन आसमान में सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिस दिन नॉर्थ ईस्ट के आसमान में भारत के सबसे घातक फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, भारत से 36 का आंकड़ा रखने वाले चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन भारत के सबसे घातक फाइटर जेट रफाल के बेड़े का 36वां फाइटर प्लेन भी भारत पहुंच चुका है। भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान के बेड़े को पूरा करने वाला ये रफाल कितने कमाल का है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात भारतीय वायुसेना के उस युद्धाभ्यास की जिसने बीजिंग की टेंशन बढ़ा दी है। चीन की जमीन पर पिटाई के बाद आज भारतीय सेना के वायुवीर आसमान में चीन की पिटाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 दिन चलने वाली इंडियन एयरफोर्स की इस वॉर एक्सरसाइज में भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तवांग में 9 दिसंबर की घटना के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है। इससे पहले चाइना की तरफ से कई बार आसमानी घुसपैठ की कोशिश किया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना उन्हें नाकाम कर चुकी है। इसके बाद भारत और चीन की सीमा से सटे भारत के उत्तर पूर्वी आसमान पर जब भारतीय वायुसेना कॉम्बैट रेडीनेस की परख कर रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़े तो सीमा पर जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना रिस्पॉन्स कर सके। चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह इंडियन एयरफोर्स सिर्फ कुछ मिनटों में LAC तक अपने सबसे घातक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स भेजकर दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकती है। और 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स LAC के आसपास दुश्मन की किसी भी साजिश का तेज जवाब देने का अभ्यास कर रही है। वायुसेना के इस अभ्यास में उत्तर पूर्व भारत के 4 एयरबेस शामिल हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है असम का तेजपुर एयरबेस, जिसमें सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात है। इस अभ्यास में सुखोई 30 की इस इलाके में ऑपरेशन करने की क्षमता को जांचा परखा जाएगा। तेजपुर एयरबेस में भारतीय वायुसेना की शान कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान तैनात हैं और तेजपुर से LAC की दूरी सिर्फ 170 किलोमीटर है। वहीं सुखोई की स्पीड की बात करें तो ये 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यानी सुखोई 30 MKI को LAC तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट 8 सेकेंड का वक्त लगेगा। यानी चीन ने LAC पर कोई साजिश की तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसको जवाब दिया जा सकता है। सुखोई 30 MKI की ताकत को असम के ही चबुआ एयरबेस से भी परखा जाएगा। इस एयरबेस से भी सुखोई की उड़ान दुश्मन का काम तमाम कर सकती है
और LAC तक भारतीय वायुसेना की पहुंच को आसान बनाती है। चबुआ एयरबेस में भी सुखोई 30 MKI को ही तैनात किया गया है और चबुआ एयरबेस से LAC की दूरी 230 किलोमीटर है। सुखोई की स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आधार माना जाए तो चबुआ एयरबेस से LAC तक पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट 5 सेकंड का वक्त लगेगा, यानी चीन को 7 मिनट के अंदर करारा जवाब मिल जाएगा। भारतीय वायुसेना अपनी इस एक्सरसाइज में अपने सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की तैयारियों को भी परख रही है। पहाड़ी इलाके में होने वाली लड़ाइयों में लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अपाचे हेलीकॉप्टर का बेड़ा भी LAC परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। जोरहाट एयरबेस, जहां पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है, वहां से LAC की दूरी 200 किलोमीटर है। अपाचे की स्पीड 284 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में LAC तक पहुंचने में सिर्फ 50 मिनट का वक्त लेगा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। चलिए अब आपको उस चौथे एयरबेस पर ले चलते हैं जो भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज में एक्टिवेट है। नाम है हासीमारा एयरबेस और यहाँ पर तैनात है भारतीय वायुसेना की शान, सबसे उन्नत, सबसे ताकतवर, सबसे विनाशक रफाल फाइटर जेट। रफाल LAC तक पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे रफाल को तिब्बत तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। हासीमारा एयरबेस में तैनात रफाल लड़ाकू विमान जिस हासीमारा एयरबेस में तैनात हैं, वहां से लहासा तिब्बत की दूरी 364 किलोमीटर है। रफाल फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी लहासा तक पहुंचने में रफाल को सिर्फ 12 मिनट का वक्त लगेगा। यानी चीन ने कोई साजिश की तो सिर्फ 12 मिनट में उसे रफाल विनाशकारी जवाब दे देगा। भारतीय वायुसेना ने बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट तथा अटैक हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। इसमें रफाल तथा Su-30 शामिल हैं। ये दोनों ही विमान बेहतरीन इंटरसेप्टर विमान हैं, यानी टेक ऑफ करने के बाद अपनी रडार से ये शत्रु के विमान को सैकड़ों किलोमीटर दूर से भांप लेते हैं। इनमें जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी है, उससे दुश्मन के विमान को 100 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और UAV भी आसमान में अपना पराक्रम दिखाकर अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। अब आप ये भी समझिए आखिरकार इंडियन एयरफोर्स की ये तैयारियां क्यों जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स वक्त वक्त पर चीन के मोर्चे पर अपनी तैयारियों को परखती रहती है और 2 दिनों का ये युद्धाभ्यास भी तवांग संघर्ष के पहले ही तय हो चुका था। लेकिन तवांग की झड़प के बाद अब LAC के पास मौजूद चीनी एयरबेस पर चीन के फाइटर जेट की तादाद बढ़ने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद भारतीय वायुसेना की सतर्कता भी जरूरी है। सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों से ये निष्कर्ष निकला है कि चीन ने शिगात्से एयरफील्ड में अपने फाइटर विमान, एयरबॉर्न अवाक विमान तथा अटैक हेलीकॉप्टर्स एवं ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है। इससे एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि चीन जो है वो भारत के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन इससे हमें डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारी सेनाएं और हमारी वायुसेना मुस्तैदी से तैयार हैं। कुल मिलाकर चीन अगर डाल है तो भारतीय सेना पात। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों की तैयारियां पूरी हैं और भारत भी चीन की कमजोर नसों को अच्छी तरह से जानता है, जिसे दबाने से चीन को सबसे ज्यादा दर्द है। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन में आगे बढ़ रही जापानीज सेनाओं पर हमले के लिए मित्र देशों ने असम के एयरबेसों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहां से चीन की मुख्य भूमि पर हमले करना सबसे ज्यादा आसान है। भारतीय वायुसेना इस बात को कभी भूली नहीं है, इसलिए भारतीय वायुसेना की उत्तर पूर्व भारत में मजबूत तैनाती और तैयारी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।